फ़लस्तीन को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इजराइल ने कितने तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इंसानियत को खतरा है और कोई आपसी वैसी रंजिश नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं वो जिहाद, धर्म, मजहब जैसी स्थितियाँ अपडेट कर रखी हैं। आज ज़रूरत है पूरी दुनिया को, समझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, विज्ञान, उन्नति है, भाईचारा, तरक्की, इंसानियत को बचाना, ईमान को बचाना। ईमान को वही बचा सकता है जो सच्चा है, ईमानदार है, इंसानियत के लिए काम करता है। मगर यहाँ इंसानियत का खून हो रहा है और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग जो है इसको समझौते के तहत किसी बात को रख के, मगर लोग हवा दे रहे हैं। और अगर इसी तरीके से हवा दी गई तो ये निश्चित है कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। तो क्या लगता है ये आपने जिस तरीके बताया कि धर्म को लेकर के ये जंग है या फिर ज़मीनी लड़ाई है? देखिए, ज़मीनी के साथ साथ आदमी का मजहबी लड़ाई भी है। जैसा कि वहाँ देख रहे हैं यहूदी हैं और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं फ़लस्तीन लोग। फ़लस्तीन लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा कि वीडियो देख रहे हैं आप, वायरल किस किस प्रकार के हो रहे हैं, तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है पूरी दुनिया में, है कि आप बार बार जो है फ़लस्तीन को गलत बता रहे हो, जबकि फ़लस्तीनी लोग इतने बचे नहीं हैं वहाँ। और उनके साथ उनकी बहन बेटियों के अस्मतों इज्जतों के साथ जो काम किया जा रहा है ये बहुत घृणित काम है, इससे बचना चाहिए। और हमें लगता है कि भाई जिस तरीके से पूरी दुनिया में, मुझे बड़ा दुख हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इजराइल का समर्थन करते हुए ये बात कहा, जबकि हमारे पूर्व के जो नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन के साथ दिया। चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, उन्होंने भी फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आप सबसे आज जो स्थिति है वो धर्म मजहब की नहीं, आज एक इंसानियत को खतरा है और जो कमज़ोर होता है उसकी मदद के लिए दुनिया को आना चाहिए। आज कमजोरी की स्थिति में जो है वो फ़लस्तीन के लोग हैं, फ़लस्तीन के लोगों की ज़मीनें घेर ली जा रही हैं। लेकिन नंदा भाई, भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल का समर्थन करते हैं तो भारतीयों को उनका समर्थन करने में क्या एतराज होना चाहिए? भाई भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए था ना। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उसको भी कोई मतलब नहीं है विकास से ना इंसानियत से, क्योंकि हमारे पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री रहे हैं, धर्म मजहब और जात पात और गाय गंगा गोबर ऐसे ही दंगे पंगे होते रहे, मॉब लिंचिंग होती रही है इंसानियत की, समझे। कोई सुरक्षित नहीं है, दलितों को यहाँ तड़पाया जाता है, पिछड़ों को यहाँ रौंदा जाता है और अल्पसंख्यकों की मट्टी खराब की जाती है। और कुछ लोग इसी दिखा के जो धर्म के और मजहब की लड़ाई दिखा के इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो इससे क्या है, ये इन्हें फैसले लेने की सोच नहीं है। लेकिन नंदा भाई, हमला तो पहले हमास ने किया है। भाई हमला किसने किया है? हमास ने, हमास ने या किसी ने भी किया हो, मगर खतरा किसको ये बताओ ना। किसके घर मकान टूट रहे हैं, किसके घर मकान, किसकी जमीनें छिन रही है, किसकी जगह कम हो रही है। एक बात बताओ, एक मामूली सी चींटी भी होती है, अगर वो दबती है तो वो भी भाई काटती है। तो अगर फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर अगर इस प्रकार का दबाव बनाएंगे तो अपने डिफेंस में कहीं ना कहीं तो आदमी बचाव करेगा ना। और बचाव करना ही उन्हें उग्रवादी कह दोगे, आतंकवादी कह दोगे, देशद्रोही कह दोगे, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की मानवता है? ये सबके लिए शर्मसार है। जबकि सारे देशों को इकट्ठा होकर इसको समझौते के तहत एक पटल पे लाते हैं और इसको युद्ध को खत्म कराते हैं ऐसी चीजों को।